क्या कभी एक साधारण सी ट्रेन यात्रा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज की कहानी यही साबित करने वाली है। यह है दो अजनबियों की कहानी जो बिना कुछ कहे एक दूसरे की दुनिया बदलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड। सुबह की पहली किरणें समुद्र किनारे बसे छोटे से शहर पर धीरे धीरे फैल रही थीं। हवा में नमक की हल्की सी खुशबू घुली हुई थी और रेलवे ट्रैक के किनारे उगी घास ठंडी हवा के साथ झूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर नए दिन का स्वागत कर रहा हो। इसी शांत सुबह में यूई मोरिकावा अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही थी। कल तक वह टोक्यो जैसे तेज रफ्तार शहर में रहती थी, लेकिन आज उसके सामने एक ऐसी जगह थी जहां समय भी मानो धीरे धीरे चलता हो। स्टेशन पर खड़ी यूई ने अपना मोबाइल निकाला। उसने अपने पुराने स्कूल के दोस्तों का ग्रुप चैट खोला। आखिरी संदेश 3 दिन पहले का था और उसके बाद किसी ने कुछ नहीं लिखा था। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन साफ महसूस हो रहा था। कुछ ही देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। यूं खिड़की वाली सीट पर बैठ गई और बाहर फैले समुद्र, पुराने घरों और दूर तक जाती रेलवे लाइन को देखने लगी। अगले स्टेशन पर एक शांत स्वभाव का लड़का ट्रेन में चढ़ा। उसने किसी की तरफ देखा भी नहीं। वह अपनी तय सीट पर जाकर बैठ गया, अपना बैग रखा और एक पुरानी किताब निकालकर पढ़ने लगा। उसका नाम था हारुतो सातो। यूई की नजर अनायास ही उस पर टिक गई। हारुतो के चेहरे पर न खुशी थी न उदासी, बस एक गहरी शांति थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी पूरी दुनिया उस किताब के पन्नों के भीतर सिमट गई हो। यूं मन ही मन सोचने लगी, ये लड़का कौन है और इतना अकेला क्यों लगता है? ट्रेन समुद्र के किनारे किनारे आगे बढ़ती रही। दोनों एक ही डिब्बे में बैठे थे, लेकिन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उन्हें अभी तक इस बात का एहसास भी नहीं था कि यह साधारण सी सुबह उनकी जिंदगी के सबसे खास सफर की शुरुआत बनने वाली है। ट्रेन धीरे धीरे स्कूल पहुंच गई। पूरे रास्ते यूई की नजर बार बार हारुतो की तरफ चली जाती, लेकिन उसने एक बार भी अपनी किताब से नजर नहीं उठाई। स्टेशन से उतरने के बाद दोनों बिना कुछ कहे स्कूल की ओर चल पड़े। स्कूल के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही यूई को एहसास हो गया कि यहाँ लगभग हर कोई एक दूसरे को पहले से जानता है। वह अकेली सी खड़ी रही जब तक कि एक अध्यापक उसे कक्षा के अंदर नहीं ले गए। परिचय के समय सभी छात्रों ने शालीनता से तालियां बजाईं, लेकिन धीरे धीरे फुसफुसाहट भी सुनाई दी। ये टोक्यो से आई है, यूई ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबराई हुई थी। जब वह अपनी सीट पर बैठी तो उसकी नजर पीछे की पंक्ति में बैठे हारुतो पर पड़ी। हारुतो ने केवल एक पल उसकी ओर देखा और फिर दोबारा अपनी किताब पढ़ने लगा। दोपहर के भोजन के समय कुछ लड़कियां यूई के पास आईं। वे टोक्यो के बारे में तरह तरह के सवाल पूछने लगीं। बातचीत तो हुई, लेकिन यूई को महसूस हुआ कि अभी भी वह इस जगह का हिस्सा नहीं बन पाई है। उसी समय स्कूल की छत पर हारुतो अकेला बैठा था। ठंडी हवा उसके बालों को हिला रही थी और उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी। दोनों की जिंदगी में अकेलापन था, बस उसे जीने का तरीका अलग अलग था। खिड़की से बाहर देखते हुए यूई ने सोचा, शायद इस शांत लड़के के पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे किसी ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। स्कूल की छुट्टी के बाद यूई सीधे घर जाने के बजाय नए शहर को थोड़ा और देखने निकल पड़ी। संकरी गलियों के दोनों ओर छोटी छोटी दुकानें थीं। उन्हें देखकर लगता था जैसे वे कई पीढ़ियों से वहीं मौजूद हों। हर दुकानदार अपने ग्राहकों को नाम से जानता था। यूई को महसूस हुआ कि इस शहर की सबसे बड़ी पहचान उसकी रफ्तार नहीं, बल्कि यहाँ के लोग हैं। चलते चलते उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था सातो बुक्स। बोर्ड की रंगत फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी अपनापन भरी गर्माहट थी। यूई धीरे धीरे दुकान की खिड़की के पास पहुंची। अंदर पुरानी किताबों से भरी अलमारियां थीं। हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी और एक बुजुर्ग व्यक्ति बड़े प्यार से किताबों की धूल साफ कर रहे थे। दुकान की खामोशी डराने वाली नहीं थी, बल्कि अपने भीतर बुलाने वाली थी। एक पल के लिए यूई ने सोचा कि अंदर चली जाए, शायद कोई किताब देखे, शायद उस बुजुर्ग से बात करे, लेकिन नए शहर की झिझक उस पर भारी पड़ गई और वह हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। घर पहुंचने पर उसने देखा कि सामान अभी भी पूरी तरह खुला नहीं था। उसकी माँ रसोई में ऑफिस की कॉल पर व्यस्त थी।
यू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन माँ के चेहरे की थकान देखकर चुप रह गई। अपने कमरे में जाकर उसने टोक्यो के दोस्तों की पुरानी तस्वीर उठाई और कुछ देर तक उसे देखती रही। तभी बाहर से गुजरती ट्रेन की आवाज सुनाई दी। वह खिड़की की ओर देखने लगी और धीरे से बोली, शायद एक दिन यह जगह भी मुझे घर जैसी लगने लगे। उसी शाम सातो बुक्स के अंदर हारुतो अपने दादाजी के साथ दुकान बंद कर रहा था। पुरानी लकड़ी की अलमारियां, किताबों की खुशबू और हल्की पीली रोशनी उस जगह को किसी यादों से भरे घर जैसा बना रही थी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज कितने ग्राहक आए? हारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, 3, और उनमें से एक तो सिर्फ रास्ता पूछने आया था। दोनों हल्के से हंस पड़े, लेकिन उस मुस्कान के पीछे दादाजी की चिंता साफ छिपी हुई थी। हर साल किताबों की बिक्री कम होती जा रही थी और इस पुरानी किताबों की दुकान को चलाना अब पहले जितना आसान नहीं रहा था। शायद हारुतो ने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उसके लिए यह बस एक और सामान्य दिन था। दुकान बंद करके जब दोनों बाहर निकले तो हारुतो कुछ पल के लिए पुराने साइन बोर्ड के सामने रुक गया। हवा में झूलता हुआ सातो बुक्स का बोर्ड मानो बीते वर्षों की कहानियां सुना रहा था। उधर यूई अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। दूर रेलवे लाइन पर गुजरती ट्रेन की रोशनी कुछ क्षणों के लिए अंधेरे को चीरती हुई निकल गई। यूई ने मन ही मन सोचा, शायद हर सफर किसी न किसी मंजिल तक जरूर पहुंचता है, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी अनजान क्यों न हो। रात गहराने लगी। ठंडी हवा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बह रही थी। यूं अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। पूरे दिन की थकान के बावजूद उसके मन में नए शहर के अनगिनत सवाल घूम रहे थे। तभी उसकी नजर सामने वाले प्लेटफॉर्म पर पड़ी। वहां हारुतो खड़ा था। आज पहली बार दोनों की नजरें सिर्फ एक पल के लिए नहीं, बल्कि कुछ देर तक एक दूसरे पर ठहरी रहीं। न किसी ने हाथ हिलाया, न मुस्कुराया और न ही कोई शब्द बोला। फिर भी उस खामोशी में एक अजीब सा अपनापन था, मानो दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे के अकेलेपन को समझ रहे हो। कुछ ही देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दोनों अलग अलग दरवाजों से ट्रेन में चढ़ गए। बाहर रात का आसमान बिल्कुल साफ था। चांद अपनी चांदनी ट्रेन और रेलवे पटरियों पर बिखेर रहा था। यूं ने खिड़की से चांद को देखते हुए मन ही मन कहा, शायद कुछ जगहें तुरंत अपना घर नहीं लगती, लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे अजनबी रहना छोड़ देते हैं। ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ गई। दो अलग अलग जिंदगियां अब एक ही सफर पर निकल चुकी थीं। उन्हें अभी तक यह एहसास भी नहीं था कि आने वाले दिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगली एपिसोड जल्दी आएगी।